हेलो गाइस, आइए आज हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन हमारा पार्ट 1 का टॉपिक है। पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर का टॉपिक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? लिक्विड पे लगता है। लिक्विड के सतह पे लगने वाले टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक लिक्विड का बीकर बनाते हैं। चलिए, ये बीकर है। ये बीकर में ये क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड में रहने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस जगह पे मान लेते हैं कि एक लिक्विड है। इस लिक्विड पे इधर से इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा चारों तरफ से लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ का नेट फोर्स बोले तो एफ नेट हमारा क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। लेकिन इसी केस में हम लोग का इस जो ऊपर वाले सरफेस पे है, सरफेस पे इधर से इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, बट देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स फ्रॉम अपर साइड। दैट्स वाई यहाँ का नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सतह पे लगता है सरफेस पे जो टेंशन लगता है उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं उसी को अच्छे तरीके से डीपली से। तो यहाँ देखिए हमारा है, यहाँ पे पूरा है। उसके बाद इस जगह जो हमारा अंदर में है, वाटर के अंदर में है, यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। इस वजह से यहाँ का एफ नेट हमारा क्या हो जा रहा है? एफ नेट हमारा 0 हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा ऊपर से नहीं लग रहा है कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स, इस वजह से हमारा इस जगह का सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड काउज्ड बाय द attraction of the particle in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize surface area। देखिए ऊपर में जो लग रहा है, ऊपर में जो फोर्स लग रहा है, इसके सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, इसको एरिया को मिनिमाइज करने के लिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F/L। इट मीन्स फोर्स बाय लेंथ। और फोर्स का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और हमारा लेंथ का होता है मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन हमारा दो चीज़ों को अफेक्ट करता है। जो चीज़ों को अफेक्ट करता है इसमें से हमारा पहला आता है टेम्परेचर, दूसरा आता है नेचर ऑफ लिक्विड। चलिए तो अब दोनों को समझते हैं। ये देखिए हमारा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा क्या होता है कि सरफेस टेंशन घट जाता है। क्यों घटता है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि एक हम लेते हैं, ये तो है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा वाटर है, देखते हैं इस जगह पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अगर यहाँ पे अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है इट मीन्स हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसके क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे बाइंडिंग पार्ट मॉलिक्यूल्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा सरफेस टेंशन जब बढ़ रहा होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो सरफेस टेम्परेचर घट रहा होता है। और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स भी घटेगा। जैसा कि हम लोग देखें कि इसके चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका सरफेस टेंशन भी घटता है और उसके बाद इसका अट्रैक्शन फोर्स भी घटता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब कि जैसे हमारा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो हमारा सरफेस टेंशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे हमारा अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के। अब जैसे कि हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं H2O।
H2O सबको पता है। H2O में देखिए ऐसे बॉन्डिंग होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसके बीच में पोलैरिटी ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पोलैरिटी होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है कि पोलैरिटी इस दो H2O के बीच में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं जो ऊपर लिखे हैं, अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ देखिए इसका पोलैरिटी ज़्यादा है। उसी के तुलना में अगर हम लोग लेते हैं C2H5OH, C2H5OH, तो इसके जगह पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें पोलैरिटी कम है एज कंपेयर टू H2O। तो हम लोग लिख सकते हैं कि H2O हैज लेस पोलैरिटी इज कंपेरिजन टू C2H5OH। अब इससे भी कम पोलैरिटी किसमें है, तो ईथर में क्या है, इससे भी कम है पोलैरिटी। तो इस उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है। तो सरफेस टेंशन का 3 कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है। एक स्पेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, कि लिक्विड का जो ड्रॉप होता है उसका शेप स्पेरिकल क्यों होता है वो हम लोग जानेंगे। एक होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कि कोई भी ट्यूब, मतलब कि कोई भी हम लोग के पास ट्यूब है, उसमें अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं तो उसमें पानी क्यों चल जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक आता है मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव में क्यों वाटर कैसा बिहेव करता है, और उसके बाद कॉन्वेक्स में कैसा बिहेव करता है। तो इससे सबसे पहले आते हैं हम लोग स्पेरिकल शेप में। स्पेरिकल शेप समझने से पहले मान लेते हैं, सारा खेल इसी पे, इसके एक पॉइंट को आगे निकाल के यहाँ लेके आए, पॉइंट को इस पे हमारा चारों साइड से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखिए इस जगह पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, क्योंकि सरफेस पे इसके ऊपर से तो कुछ आ नहीं रहा है। और ये देखिए कि ये कैसा शेप बना दिया, इसका शेप अब कैसा हो चुका है, स्पेरिकल। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्पेरिकल शेप क्यों होता है कोई भी वाटर का। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कैपिलरी एक्शन। मान लेते हैं कि ये एक ट्यूब है, इसमें अगर हम डालते हैं किसी भी कैपिलरी ट्यूब को, अगर हम डालते हैं कैपिलरी ट्यूब को अगर हम लोग डालते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है। ये तो जनरल है, हम लोग का होम साइंस का थ्योरी है। तो ये क्यों होता है, ये भी हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे जो भी वाटर रहता है वो क्या होता है, इसके अंदर के खाली स्थान को भरते जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड। मिनिस्कस ऑफ अ लिक्विड में इसका इस टाइप के कॉनकेव में जब हम रखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से इस वजह से इसका ये वाला शेप धारण कर लेता है ये। और उसके बाद कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जब हम लोग रखते हैं वाटर को तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में, यानी कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। तो इस वजह से ये क्या इस टाइप का हो जाता है, हमारा कॉन्वेक्स का हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।